उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक पोलिंग सेंटर पर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंचे। तीसरे चरण में यूपी के मतदाताओं में सुबह से ही दिख रहा है भारी उत्साह। झांसी में लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हो गए हैं। विकास और काम के आधार पर लोग कर रहे हैं वोट। मैं चाहता हूं कि घर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकले वोट डालें और इंस्पायर कर रहा हूं मैं कि मैं आया उठ के सुबह 6:30 उठा, मैं बगल में रहता हूं, पास में आया मैं और मैं क्या वोट पहले मैं डालूंगा, हरदम डालता हूं मैं। यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी। आज अवध बुंदेलखंड के इलाकों में हो रही है वोटिंग। यूपी में शाम 6 बजे तक होगा मतदान। संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल ने पूजा अर्चना की। कहा करहल में बदलाव होगा। करहल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का होगा। करहल ने तय कर लिया है कि वर्षों की गुलामी से नहीं पा रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। मैनपुरी जिले की करहल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से है टक्कर। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने आज फिर किया दोनों सीटों पर जीत का दावा। जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। मुलायम सिंह के समधी और सिरसागंज से बीजेपी उम्मीदवार हरिओम यादव का दावा, 100 से कम सीट पर निपट जाएगी अखिलेश की पार्टी। वो अंधेरे में अहंकार में चूर है। समाजवादी पार्टी 100 सीटें क्रॉस नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने लगाया ईवीएम मशीनें खराब होने का आरोप। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो ये मशीनें खराब होने की सूचना आ रही है हमारे पास कि ये जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है कि जब मशीन खराब हो तो रिप्लेस करे या उसको ठीक कराए, लेकिन कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट फोन ही नहीं उठा रहा है। लोगों की यही तो शिकायत है कि हमें क्यों टेलीफोन कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम सिंह यादव ने जताया समाजवादी पार्टी की जीत का दावा। अखिलेश के लाइन जीत जाएंगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत अच्छा चुनाव है। हाथरस के सादाबाद विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने लोग पहुंचे। एक सुर में कहा कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट दिया है। विकास के मुद्दा है सबसे पहले, तो दूसरा है ये यहाँ पे सुरक्षा वाली बात है। हमारे लिए युवाओं के लिए तो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है। यूपी की कन्नौज सदर सीट से इस बार भी किस्मत आजमा रहे एसपी उम्मीदवार अनिल दोहरे को जीत का भरोसा। पिछले 3 बार से लगातार एसपी के टिकट पर जीत रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण ने चुनाव शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की, ठोका जीत का दावा। न सिर्फ हमारी सीटें बढ़ेंगी बल्कि मुझे पूरा विश्वास है, आप देखेंगे कि हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा क्योंकि लोग बहुत संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नगरपालिका इंटर कॉलेज में वोटिंग के लिए लोगों में खासा उत्साह। वोट के लिए लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं। महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा है, उसी मुद्दे पे वोट पड़ेगा, उसी पे हम वोट कर रहे हैं। कासगंज के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मानपाल सिंह का अपनी जीत का दावा। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राजपूत के आपराधिक इतिहास को अपनी जीत के लिए बताया बड़ा कारण। उनका कोई अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा, कई कोतवाली हुए हैं, उनके आपराधिक इतिहास है। कानपुर की गोविंदनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मैथानी ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना।
तीसरे चरण के वीआईपी उम्मीदवारों में यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना, राम नरेश अग्निहोत्री, रामवीर उपाध्याय की किस्मत भी है आज दांव पर। तीसरे चरण में मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज और कानपुर समेत 16 जिलों में वोटिंग। कुल 627 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यादव परिवार आज भी डालेगा वोट। मुलायम, अखिलेश, शिवपाल, डिंपल समेत परिवार के सभी लोग सैफई के पोलिंग बूथ पर आज वोट कास्ट करने पहुंचेंगे। यूपी की फर्रुखाबाद से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी लुइस खुर्शीद के साथ पिथौरा कायमगंज पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लुइस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। Adequate support from the people, and that encourages us to go in the path that we have taken. It's a path of innovative politics, path of creative politics, and path of developmental politics. यूपी के मंत्री नीलिमा कटियार ने शारदा नगर के वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल पोलिंग सेंटर पर वोट डाला। कल्याणपुर से चुनाव लड़ रही हैं नीलिमा। कल्याणपुर विधानसभा के एक मतदाता से आग्रह है, निवेदन है कि आप बाहर घर से निकलें और राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में अपने मत का दान करें। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने डाला वोट। लोगों से अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। सबसे प्रथम महिलाओं की रक्षा करे। योगी सरकार महिलाओं की रक्षा करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी सरकार फिर बने। मतदान को लेकर जनता में उत्साह बढ़ाने के लिए झांसी में आदर्श वोटिंग केंद्र बनाए गए हैं। झांसी में आदर्श मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। उरई के जिला उद्योग केंद्र में बनाए गए पोलिंग सेंटर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। यहां मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। लोगों ने सुरक्षा और विकास के चुनावी मुद्दों पर दिया है वोट। पंजाब की 117 सीटों पर मतदान जारी। 9 बजे तक 5% वोटिंग। जालंधर की मीठापुर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। जालंधर कैंट सीट से चुनाव लड़ रही हैं परगट। मैं 200% इसमें जो है वो मेरे को यकीन है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। वोटिंग शुरू होने से पहले चमकौर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा, हमने पूरी कोशिश की है, अब फैसला जनता को करना है। आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी अपना वोट कास्ट किया। वोटिंग से पहले गुरुद्वारे जाकर मत्था टेककर मतदाताओं से कहा, किसी के दबाव में ना आए। अपनी मर्जी से वोट करो, जिसको मर्जी वोट करो। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान थोड़ी देर में, माफ कीजिएगा, कुछ देर पहले सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक चलेगा। पंजाब के मोगा से कांग्रेस उम्मीदवार मालविका सूद ने वोटिंग से पहले गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लुधियाना के एक पोलिंग सेंटर पर डाला वोट। पंजाब की बेहतरी के लिए धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट डालने की अपील की। पंजाब में इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली, बीएसपी गठबंधन और बीजेपी पीएलसी गठबंधन के बीच सियासी जंग। किसान संगठनों का संयुक्त समाज मोर्चा भी दे रहा है कड़ी टक्कर। आज दिग्गजों की किस्मत दांव पर। नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल समेत सीएम चन्नी और सीएम पद के दावेदार भगवंत मान की किस्मत का होगा फैसला। पंजाब की अमृतसर ईस्ट पर कड़ा मुकाबला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच चुनावी जंग। चमकौर साहिब सीट पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की प्रतिष्ठा है दांव पर। उन्हें टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह और अकाली दल बीएसपी गठबंधन के हरमोहन सिंह। पंजाब की भदौड़ विधानसभा सीट पर भी सीएम चन्नी लड़ रहे हैं चुनाव। आपने लाभ सिंह गोके और अकाली दल ने सतनाम सिंह राही पर दांव लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत सीट पटियाला शहर से मैदान में है। जवाब में आम आदमी पार्टी ने
अजीत पाल कोहली और कांग्रेस ने पूर्व मेयर विष्णु शर्मा पर दांव खेला है। जलालाबाद सीट से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के मोहन सिंह फलियावाल और आम आदमी पार्टी के जगदीप कंबोज ठोक रहे हैं दावेदारी। बीजेपी ने पूरनचंद पर लगाया है दांव। धुरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर में अकाली ने प्रकाश चंद गर्ग को, कांग्रेस ने दलवीर सिंह गोल्डी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने रणदीप सिंह देओल पर लगाया है दांव। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह लंबी विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। वो 94 साल के हैं। यूपी चुनाव के चौथे चरण के प्रचार में पीएम मोदी आज करेंगे 2 जनसभाएं। दोपहर 1:30 बजे हरदोई तो 3:15 बजे उन्नाव के चंदनखेड़ा में करेंगे चुनावी रैली। आज उन्नाव, अयोध्या और बाराबंकी के चुनावी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। आज लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ करेंगे 5 चुनावी जनसभाएं। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा में करेंगे रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी में करेंगे चुनाव प्रचार। महाराजगंज में डोर टू डोर अभियान, ऊंचाहार में नुक्कड़ सभा तो बचरावा में करेंगे जनसभा। आज बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की उन्नाव और लखनऊ में चुनावी जनसभा। चौथे चरण के प्रचार में बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली। यूपी के दंगल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 3 जनसभाएं। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भरेंगे हुंकार तो राजनाथ सिंह भी अमेठी, प्रतापगढ़ और लखनऊ में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी रैली में बोले राजनाथ सिंह, यूपी में बनी सरकार तो किसान सम्मान निधि की रकम करेंगे दोगुनी। सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का किया वादा। गोंडा की जनसभा में बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, एसपी नकली, बीजेपी है असली समाजवादी। हमारे यहां कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी यदि जो कुछ भी बोलती है बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उस पर सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। सैफई में शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, एसपी हमेशा से ही है समाजवादी। हम लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और समाजवादी हैं और रहेंगे। समाजवादी सब हम लोग पूरा परिवार एक हो गए। लखनऊ में कांग्रेस पर हमलावर हुए अमित शाह। कहा 10 साल तक कांग्रेस राज में था अराजकता का माहौल, महिलाएं नहीं थी सुरक्षित। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। गर्द से भी नीचे तक स्थिति को सपा बसपा सपा के 15 साल के शासन ने पहुंचाया। सीतापुर में एसपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला हमला। कहा एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी का कर रही प्रचार। मैं नया यूपी बनाने आया हूं, सरकार बनी तो किसानों के कर्जे माफ करेंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मौत की सजा पा चुके आतंकी के पिता की फोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल होने के बाद एसपी नेता हवलदार यादव की सफाई। कहा आतंकी सैफ का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। रायबरेली की चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। कहा बीजेपी ने 5 साल रोजगार नहीं दिया, अब चुनाव में कर रहे हैं रोजगार के वादे। लखीमपुर खीरी में अखिलेश ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। कहा काका का मतलब काले कानून, अगर काका गया है तो यूपी से बाबा भी जाएंगे। अंबेडकर नगर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा बीएसपी की बनी सरकार तो पुरानी पेंशन को करेंगे बहाल। 3 मार्च को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त रैली। बीजेपी को घेरने के लिए सपा टीएमसी की वाराणसी में होगी मेगा रैली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।